तो अभी लगा रहे हैं हम एनगेज का हाई परफॉर्मेंस स्पार्क किट। इसके अंदर हमें मिलते हैं एक की चेन विच इज़ नाइस, एक स्टिकर भी मिला था। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 इरिडियम के स्पार्क प्लग जो BS6 एंड BS4 दोनों के साथ कंपैटिबल है। तो ये 2 हैं, 2 प्लग्स रेड कलर में, ये NGK के हैं एंड इस पे एनगेज का लोगो है, एंड ये 2 वायर्स। सो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, जो ये एग्जिस्टिंग प्लग है ये तो ऐसे निकल गया, एंड देन ये जो वायर जा रही है यहाँ ऊपर टैंक के नीचे है, ये इसको निकालेंगे, ये स्पार्क प्लग को निकालेंगे एंड इसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो इसलिए टूल्स वैसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, पेचकस चाहिए, स्क्रू ड्राइवर, देन चाबी चाहिए मे बी 10-11 की, एलन की सेट है, एक ये टी है 10 नंबर की, एंड एक प्लास। स्पार्क प्लग जो है वो निकालने के लिए जो हमें टूल चाहिए वो ऑलरेडी इसके टूल किट के अंदर है, तो वो उससे मैं निकालूंगा स्पार्क प्लग। बाकी पहले ये सीट हटाते हैं, फिर टैंक हटाते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ कि वायरिंग कैसे होनी है। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू रिमूव द सीट, क्योंकि सीट का जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे लगा होता है, बट मैंने इतना दिमाग लगाया नहीं, तो मैंने इस यहाँ पे जो नट होता है जो टैंक को होल्ड करता है उसको निकाल दिया था। ना सेकंड स्टेप वुड बी टू रिमूव द टैंक। सो इसको लूज़ कर दिया तो यू कैन सी कि ये यहाँ से उठ रहा है, एंड द वायर दैट वी नीड टू गेट टू इज़ राइट ओवर देयर। सो वी नीड टू टेक ऑफ द टैंक, देन वी कैन एक्सेस द वायर। सो अभी क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, अकेला काम कर रहा हूँ इस पर, तो वीडियो साथ में नहीं बना पाऊँगा। आई विल टेक आउट द टैंक, देन आई विल शो यू। सो ये है वो कॉइल जो करंट सप्लाई करता है, मैं प्रोड्यूस करता है एक तरीके से, एंड वायर्स के थ्रू जाके इग्निशन जो स्पार्क प्लग है वो जाके वहाँ पे चेम्बर के अंदर प्रोवाइड करता है। सो इसको खोलने के लिए ईजी है, ये जो क्लैंप है यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है, फोकस हो जा, यहाँ पे ये इस तरीके से लगा हुआ होता है। सो इस तरफ का एक तरफ का ही मैंने खोला है, इस तरफ का यू कैन सी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये 2 अगर आयरन बोल्ट मैं खोल दूँगा तो ये भी बाहर आ जाएगा। सो इनको खोलने के बाद ऑल यू हैव टू डू इज़ फर्स्टली यू हैव टू क्लीन दिस आउट, एंड देन इसके अंदर अगर 1 मिनट में लाइट चलाता हूँ। सो अगर इसके अंदर देखें हम, यू कैन सी कि एक पिन टाइप का है, ये जो पिन है इसके अंदर हमें स्क्रू करना होता है जो हमारा वायर होता है। एंड आई वॉज अफ्रेड कि मेरा ये वाला जो स्पार्क प्लग है राइट वाला, ये मिस फायर मार रहा था। नाउ आई नो द कॉज, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्रू इन प्रॉपर्ली नहीं हो रखा था, तो राइट वाला इसलिए मिस फायर कर रहा था। नाउ व्हाट विल डू इज चेंज द होल थिंग। सो दिस वाज व्हाट वी नीडेड टू गेट टू, एंड ये निकालने के लिए ईजी है, इसको बस खींच देना है, और यू कैन जस्ट ट्विस्ट इट लाइक ए स्क्रू। सो अनस्क्रू अगर इसको करेंगे तो फिर ये यहाँ से निकल जाएगा। इसमें से हमें एक पार्ट चाहिए, वो है ये आगे का रबड़। सो दिस थिंग, क्योंकि जो नया वाला किट है उसमें नीचे का तो है लेकिन ये वाला नहीं है, तो इधर वाला तो निकल गया, तो इधर वाला निकालते हैं। ये बेसिकली लगा होता है राइट यहाँ पे, ये जो होल है इसके अंदर घुसा हुआ होता है। ओके, सो ये हमारे नए वाले वायर है जो स्पार्क प्लग किट में आए हैं। ये हमारा पुराना वाला है, इसमें ये हेड लगा हुआ है, बट एसेंशियली ये भी जस्ट एक वायर ही है। तो इसमें से हमें चाहिए ये पार्ट हमें इसलिए चाहिए ताकि जब हम इसको लगाएं तो उसके बाद फिर डस्ट वगैरह जो है वो अंदर ना घुसे। तो सिंपल है, ये ऐसे इसमें लगा देना है। अभी पहले हम एक तरफ का लगाते हैं, उसके बाद फिर दूसरी तरफ का लगाएंगे। सो दोनों में हमें सेम चीज़ फॉलो करनी है। जो ये रबड़ है इसको हमें लगाना है यहाँ पे। रबड़ को लगाने के बाद वी नीड टू मेक श्योर कि ये जो पॉइंट है ये स्ट्रेट है। जैसे इस साइड अभी स्ट्रेट है बट इस साइड स्ट्रेट नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लास लेंगे या फिर कटर लेंगे एंड उसके बाद सिंपली जस्ट
see this. Now you can see ये सीधा है, अदरवाइज टेढ़ा रहेगा एंड सप्लाई इसमें प्रॉपर तरीके से जाएगी नहीं. तो दोनों में सेम चीज़ करते हैं. ठीक है, सीधा हो गया ये. देन नेक्स्ट स्टेप विल बी कि इसको हम बाइक पे लगाए, जो कॉइल्स है उसमें, फिर ये लगेगा, फिर स्पार्क प्लग लगेगा. पहले ये लगाते हैं. नाउ अभी थोड़ा अंधेरा हो गया तो आई डोंट नो हाउ मच यू कैन सी, लेकिन ये कॉइल है, ये होल है, इसको हमें इसके अंदर घुसाना है एंड स्क्रू की तरह इसको स्क्रू इन करना है. सो ऐसा कुछ वो नहीं है कि कितना टाइट करना है या क्या करना है. यू जस्ट हैव टू गो बाय फील एंड सी कि जब तक ये आपको टाइट नहीं लगता. सो वंस यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये टाइट हो गया है, देन ओके, ये इससे आगे मेरे हाथ से नहीं जा रहा, सो इट्स प्रीटी टाइट. देन ये जो हमने रबर का कपलिंग लगाया था यहाँ पे, इसको आगे पुश इन कर देना है ताकि यहाँ पे डस्ट वगैरह ना लगे. सो इस वायर का तो काम यहाँ तक ही था, दूसरा वाला लगाते हैं. फिर जो ये कॉइल है इसको वापस इसके एलेट बोल्ट के साथ लगा देना है. So once both the wires are in, next step you need to do is grab this wire, grab your plug, take off this rubber, push it in like this, and if you see this pin, align it with the center of this जहाँ पे ये wire है. So you have to get to the wire, align it with the center, push it in a little, and then screw it in. So basically what it'll do is it'll grab hold of the wire and you have to get in as much as you can, but not too much though. So you have to go by feel. When you think that it's enough, it's not going to come out, then you can stop, pull this rubber and then just press it in. So we're done with this. We need to get the spark plug, take it out of the cover. You'll see this covering, so you can remove that. Make sure not to touch this or bend this or drop the spark plug whatsoever. Simply you have to just press it in. So you'll hear multiple clicks and you don't have to screw it in or anything, but you just have to press it in, and to take it out you just have to pull it out. So you can see it's not a thread over here but a series of rings, type of rings. So you can just press it in and it'll stay there. So don't put in the spark plugs just yet. Repeat it on both the sides. So in your toolkit you will find multiple tools, but you need to get this one and this one. So this is a spark plug remover. So once you have your cap out of the spark plug, you can see that this just slides in, and to rotate this we'll be using this handle. Just insert it over here and just give it a tug. So once you give it a tug, it gets loosened, and then you can just rotate it like a screw and the spark plug will come out. So remove both the old spark plugs, and I've inserted the new one right here, and we'll check for the conducting, but we have to get that out first. So once you have this loose enough, you can see it's just rotating. You can just pull the spark plug out slowly. Okay, so I have the bike on and I have the gear in neutral, as you can see, and I have the spark plug near the chassis. So make sure it's not loose, not somewhere else. So the spark plug needs to be near the engine or chassis. So you just give it a little flick, and don't keep it on for too long. Just give it a little flick, and there should be electricity conducting over here. So I'm going to give it a flick now.
So you can see the current right here. See that? That means the spark plug is good. So we'll check for the the left one, and then we'll put the whole thing back. Spark plugs are in. Now the final step is just to push the cap in. And don't worry, it's a little loose. That doesn't matter because it's connected over there. So we'll do this for the other side as well. Just push it in, and that should do it. And just make the wires as clean as possible. Then we'll put on the tank back, and then we'll put on the seat back, then the sissy bar and the top rack. भाई बहुत मेहनत होगी इसमें तो.